अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी घरेलू नुस्खा में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए है। ये नुस्खा ऐसे तमाम तरह अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल तक है। इस नुस्खे में से रॉड में लंबाई आती है, रॉड में मोटाई आती है, रॉड में सख्ती आती है, रॉड को ताकत मिलती है, रॉड की बेजान रगें खुलती हैं, रॉड की बेजान रगों में जान पैदा होती है, ब्लॉक रगें खुलती हैं, रॉड के पट्टे मजबूत होते हैं, रॉड की लंबाई मोटाई होना शुरू होती है। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं रॉड की लंबाई मोटाई के लिए अपनी मिसाल आप हैं। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगी असगन नगोरी। असगन नगोरी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। उसके बाद हमें चाहिए होगा अकड़करा। अकड़करा का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। जौंक हमें चाहिए, जौंक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। मालकंगनी हमें चाहिए होगी 1 तोला। उसके बाद आखिर में हमें जो चीज़ चाहिए वो है रेग माही। रेग माही हमने नर लेनी है, ठीक है। ये रेग माही है, ये हमें चाहिए होगी 1 तोला। करना ये है सबसे पहले हमने असगन नगोरी को और अकड़करा को खूब मिला के अच्छी तरह से इसका बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से खरल करना है। खरल करने के बाद हमें चाहिए होगा रोगन ज़ैतून 30 ग्राम। हमने करना ये है कि एक एक कतरा रोगन ज़ैतून का हमने इस सफ़ूफ में डालते रहना है और इसे खरल करते रहना है। पहले एक कतरा जब इसमें जज़ब हो जाएगा दूसरा कतरा तब डालें, फिर इसे खरल करें। इसी तरह से हमने 30 ग्राम पूरा जो है वो रोगन ज़ैतून इसमें जज़ब करवाना है। जज़ब करवाने के बाद हमने इसमें जौंक का सफ़ूफ और मालकंगनी के बीजों का सफ़ूफ इसमें शामिल कर देना है और इसे कढ़ाई पर रख के इसे कढ़ाई में डाल देना है। और इसमें हम 30 ग्राम रोगन तिल का इस्तेमाल करेंगे। 30 ग्राम रोगन तिल का इस्तेमाल करके हम इसे चूल्हे पे रख देंगे और चूल्हे को हल्की आंच पे जला देंगे। जब ये तमाम चीज़ें हम इसमें पकाएंगे और इसे लकड़ी की मदद से हमने इसे मुतवातर हिलाते रहना है, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएं। आंच को तेज़ ना करें, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। कम से कम इसे 2.5 घंटे तक हल्की आंच पर पकाएं और मुसलसल हिलाते रहें। जब ये तमाम 2.5 घंटे की पकाई हो जाए, जब ये 2.5 घंटे की पकाई मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हमारे पास रेग माही जो होगी इसका भी हमने सफ़ूफ ऑलरेडी बना के रखा हुआ होगा। हमने इसके सफ़ूफ को उठाना है कि चुटकी लेनी है, उस तेल में डालते रहना है, चुटकी लेनी है, तेल में डालते रहना है। इस तरह से हमने पूरा जो सफ़ूफ है वो इसमें शामिल करके चूल्हे की आग को हमने बंद कर देना है। तेल को ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद इसे महफूज कर लें और रोज़ाना रात को इसका इस्तेमाल करें। रॉड की लंबाई मोटाई के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।